Hey guys, welcome back to my channel. This is Shatakshi and today I want to share my feelings with you people. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने अपनी प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंस शेयर किए कि कैसे मैं फ़र्स्ट टाइम शॉक हो गई और फिर ग्रेजुअली मैंने एक्सेप्ट किया उस चीज़ों को और उसके बाद के एक्सपीरियंस मैं अभी शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो मैं इन दिनों बैंगलोर में हूँ, एकदम अकेले हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड हैं सिर्फ। और इन डिफ़िकल्ट डेज़ में हमें बाई भी नहीं मिल रही थी, तो सारा काम उसे करना पड़ता था, ऑफिस, घर, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि डॉक्टर ने मुझे बोला था बेड रेस्ट पे होना है। और मैं लिटरली मैं बताऊँ तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी चाह के भी। और यहाँ मैं कोई नेगेटिविटी फैलाने नहीं आई हूँ, बस अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं किन किन चीज़ों से जूझ रही थी, क्योंकि मैं बहुत अकेले हूँ और मेरे पास कोई मॉरल सपोर्ट के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आपके पास, कहा जाता है कि घर के बड़े बुजुर्ग होना बहुत ज़रूरी है, कोई ना कोई होना ज़रूरी है जो आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना सजेशन दे पाए और आप अगर पेन में हैं तो रिलीफ आपको दिला पाए। तो कहूँगी मैं कि ये मेरा इनिशियल ही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही है, मतलब 3 महीने अभी हुए नहीं है, लेकिन मैंने बहुत सफ़र किया, इतना सफ़र किया कि ये मेरी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं कह सकती, बट बहुत अच्छा भी नहीं रहा, क्योंकि हर दिन मैं बेड रेस्ट पे थी और हर दिन कुछ ना कुछ नए इश्यूज आ रहे थे जो मैं पहले सफ़र करी ही नहीं लाइफ में। जैसे कि पूरे टाइम एसिडिटी रहना, जो मोस्टली जो भी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें होती है, और पूरे बैकबोन में दर्द होना, कमर दर्द होना, उल्टी आना, खाने बैठना पर खाना बहुत कम क्वांटिटी में खाना क्योंकि आपको किसी चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, और स्मेल बर्दाश्त नहीं होना, दिन भर रूम में पड़े रहना अकेले और दर्द से कराहते रहना। क्योंकि यहाँ मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई एक मसाज वाली मिल जाए, भाई मिल जाए, कोई मिल जाए, लेकिन मुझे कोई मिला ही नहीं हेल्प के लिए। और थैंक गॉड कि कल से मेरी हालत थोड़ी ठीक है, क्योंकि बाई टाइम पे आ रही है और उसके वजह से बहुत हेल्प मिल पा रहा है हमें। तो मैं सुबह उठ के इन दिनों थोड़ा अच्छा फील करती हूँ, तो मैं खाना वाना सब्जी थोड़ी बहुत बना देती हूँ, बाकी आटा गूंथ के रख देती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड बना लेते हैं। तो उसको भी बहुत हेल्प मिल पा रही है और मुझे भी हेल्प मिल पा रही है। मसाज वाली खैर बहुत ढूंढने की कोशिश की, वो मिली नहीं, लेकिन इतना जो हेल्प मिल गया, इट्स लाइक ब्लेसिंग फॉर मी, क्योंकि बहुत डिस्गस्टिंग हालत हो रखी थी हम दोनों की, इतना ज़्यादा कि ये भी बहुत हद तक फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, मतलब मैं दुखी होकर रोने लगती हूँ तो वो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, मुझे पेन होता है तो वो मेरा मसाज करते हैं, मुझे जो खाने का मन हो वो ला के देते हैं। वो बात अलग है कि मैं कुछ खा नहीं पाती इन दिनों। और आई नो प्रेगनेंसी में सब कहते हैं कि ये इन्जॉय योर प्रेगनेंसी, ऐसा सबके साथ होता है एंड ऑल दैट, बट व्हेन इट कम्स टू रियलिटी आप इन्जॉय नहीं कर पाते, क्योंकि आप उस दर्द से गुजर रहे होते हो डेली, कुछ पेन में आप रहते हो, एसिडिटी के कारण आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और ना तो आप खा पाते हो और बॉडी में पेन होती है, उस वजह से आप कुछ नहीं कर पाते। और बहुत बार ऐसा होता है कि हे भगवान, ये कैसी बीमारी है जो आई थिंक 10 डेज 20 डेज में भी ठीक नहीं होगी, मे बी ये 1 महीने में भी ठीक नहीं होगी। सो इट विल टेक टाइम, तो इट विल टेक टाइम, मतलब 9 मंथ तो लगेंगे ही। उसके बाद अगर सी सेक्शन हुआ तो उसकी भी रिकवरी में थोड़ा वक्त लगता है। बट हाँ, मुझे ये चीज़ पता है कि इट्स अ फेज़ और टफ है मेरे लिए, लेकिन ये भी गुजर जाएगा। मेरे जैसी बहुत सारी औरतें होती होंगी जो शायद अभी बहुत अकेले होंगी, लॉकडाउन में अकेले पड़ गई होंगी और उन्हें कोई मॉरल सपोर्ट, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा। ये खास वीडियो मैं उनके लिए बनाना चाहती हूँ जो मेरे जैसी किसी दूर शहर में फंस चुकी हैं और वो प्रेग्नेंट हैं और वो सफ़र कर रही हैं जैसे मैं सफ़र कर रही हूँ। इन दिनों मुझे ठीक लगा तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ, क्योंकि लगभग 1.5-2 महीने से तो ऐसी सिचुएशन थी कि रोज़ कुछ ना कुछ, रोज़ दर्द, रोज़ कुछ ना कुछ इशू होते थे, तो मैं पूरे टाइम बेड रेस्ट पे ही रहती थी। लेकिन थैंक गॉड आज मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो देखिए क्या है ना कि मैं यहाँ नेगेटिविटी फैलाने नहीं आई हूँ, बट क्लियरली मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप सबको कि सब कहते हैं कि
enjoy your pregnancy and it's like this that blah blah blah। और बहुत सारे वीडियोस ऐसे मैंने यूट्यूब पे देखे हैं जिस पे ये है कि आप ये खाइए, आप ऐसे वीडियोस देखिए, आप ऐसे गाना सुनिए, बहुत सारी चीज़ें। बट जब आपका हेल्थ ठीक नहीं होता, जब आप भीतर से अच्छा फील नहीं कर रहे होते, जब आपको पूरे टाइम दर्द हो बॉडी में और रोने का मन करे, तब आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर फिर क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में? क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सफ़र कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले, कुछ सजेशंस जो मैं आपसे भी शेयर करूँगी, कुछ मेरे एक्सपीरियंस मैं आपसे भी शेयर करूँगी और कुछ सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आप प्रेगनेंसी में बहुत नेगेटिव फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझसे ना हो पाएगा, मैं इस चीज़ को ले नहीं पा रही हूँ, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है, मुझे बहुत उल्टी आ रही है, हे भगवान हो क्या रहा है मेरे साथ, तो बस इतना कीजिएगा कि आप अपने जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, जो भी लव्ड वंस हैं, उनसे बात करिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत यहाँ से हम वर्क करते हैं, यहाँ अगर अच्छा फील होने लगता है तो हमारे बॉडी में अच्छा फील होने लगता है। तो जैसे कि कल मैं बहुत रो रही थी एंड सडनली मुझे लगा कि मुझे एक फ्रेंड से बात करनी चाहिए मेरे। तो वो लड़का है, हालांकि वो लड़की नहीं है, और उसकी भी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो उसने मुझे जो चीज़ें बताई उससे मुझे बहुत हेल्प मिला एंड आई वाज फीलिंग सो नाइस कि मतलब कितना अच्छे से इसने मुझे समझा दिया सब कुछ। उसने मुझे बोला कि हाँ ये टफ़ है, लेकिन ये एक्सपीरियंस अगर तुम्हें शादी के इतनी जल्दी मिल रहा है, मतलब शादी के बाद इतनी जल्दी हो गया, तो इट्स वेल एंड गुड। क्योंकि बहुत लोग बहुत वेट करते हैं और उन्हें प्रेगनेंसी नहीं होती और वो इस दर्द के लिए, इस एक्सपीरियंस के लिए तरसते रहते हैं। और जब तुम्हें हुआ है तो आई नो कि तुम बहुत नेगेटिव फील कर रही हो, बोलना बहुत आसान है। तो फिर उसने मुझे बोला कि इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, 4 साल से मैं बच्चे का वेट कर रहा था एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। वो मेरे सामने लिटरली रोने लगा। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ठीक है, भगवान ने मुझे ब्लेस किया है तो आई शुड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। और कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी मैं सफ़र करूँ डेली, मुझे टूटना नहीं है। क्योंकि देखो यार, अगर मैं अपने इन लॉज के पास भी जाती हूँ, जो कि नेक्स्ट मंथ मैं जा रही हूँ, तो भी क्या होगा कि वो लोग मेरे साथ रहेंगे, मॉरल सपोर्ट करेंगे और शायद मुझे कुछ खाने का मन करे तो वो ला के दे दे। लेकिन जो मेरा पेन है ना, वो सिर्फ मुझे ही अकेले हैंडल करना है। दो मुझसे जो लोग भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें भी मैं नहीं बांट सकती कि लो आधा दर्द तुम रखो आधा मैं रखती हूँ, ऐसा नहीं होता। तो जो भी पेन होगा मेरे अंदर, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस बहुत आ रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, वो अकेले मुझे सहना होगा एंड आई नो। और मैं चाहती हूँ कि मैं गिव अप ना करूँ, होप सो, हिम्मत से आगे बढ़ती रहूँ और आगे की जर्नी मेरी ठीक ठाक हो जाए। सुनते हैं कि पहले 3 महीने में इश्यूज़ आते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बॉडी एडजस्ट हो जाती है तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो लगभग 1-2 हफ्ते से ये हाल था कि मैंने कंघी नहीं किया था और आज मैंने शैम्पू किया। दो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मतलब मैंने तो अपना रिंग, ईयररिंग सब खोल के फेंक दिया चूड़ी के नाम पे, क्योंकि ये सुहाग की निशानी होती है, इसे खोलना नहीं है। तो मैंने एक एक डाला और पाँव में एक बिछिया, पायल भी नहीं है। क्योंकि मुझे समटाइम्स इतनी बेचैनी होती है कि मैं सब कुछ खोल के फेंक देती हूँ। मुझे मेकअप बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जब आपका बॉडी ठीक नहीं लगता तो आप मेकअप, हेयर स्टाइल, लुक्स पे ध्यान नहीं दे पाते। और होप्स हो कि मतलब 3-4 महीने बीत जाए तो शायद मैं नॉर्मल हंसूँ, खेलूँ, नॉर्मल तरीके से खाऊँ जो मुझे पसंद है वो, और अच्छे ड्रेसअप करूँ, क्योंकि मुझे ड्रेसअप करना बहुत अच्छा लगता है। पर इन दिनों मैं कुछ नहीं कर पा रही। बट होप्स हो, भगवान करे कि सब ठीक हो जाए और मेरे जैसी जितनी भी औरतें हैं जो इस फेज़ से गुजर रही हैं, मैं सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि बस सब्र रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। हाँ, अब आप बोलोगे कि सबको होता है, ठीक है, लेकिन जिनको नहीं होता उनसे पूछो कि क्या होता है ये। तो इट्स अचीवमेंट, और उसके लिए आपको मेहनत और ये जो कहते हैं ना जंग लड़ना, हमारे भीतर जो चेंजेस हो रहे हैं और जो बॉडी में पेन और जो भी है, हम जंग लड़ के आगे बढ़ के जो हम अचीव करेंगे, उसके बाद हमारी जो खुशी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा होगी। और हम तो पूरे परिवार को खुशी दे रहे हैं ना। इट्स लाइक जब छोटा बच्चा आता है तो परिवार के सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। तो इट्स वर्थ। हाँ, हम सफ़र कर रहे हैं, हमें मालूम है, बट डू नॉट गिव अप। हमेशा पॉजिटिव रहिए। आई नो थोड़ा मुश्किल है, पर रहना पड़ेगा यार, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहोगे ना तो बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। तो जब दर्द होता है तो रो दो, लेकिन उसके बाद नॉर्मल होने की हमेशा कोशिश करो। प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस देखो, उससे आपको एक होप मिलता है कि आपका भी बच्चा इतना ही क्यूट होगा, आप गोद लोगे तो ऐसा फील होगा।
तो फिर आप इन्वॉल्व होने लगते हो और फिर आपका वीडियो पे ध्यान चला जाता है, इधर उधर नेगेटिविटी नहीं आ पाती। तो मैंने अपने ना बुरे दिनों में जो इन दिनों मतलब बुरे दिन चल रहे हैं उसमें एक एक्सपीरियंस लिया है, और क्योंकि मैं लिखती हूँ, मेरी आदत है लिखने की, जब मैं बुरा फील करती हूँ या अच्छा फील करती हूँ तो मैंने एक पोएम लिखा है, वो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। ये हर एक औरत को डेडिकेटेड है जो माँ बनने वाली है और जो मेरी तरह रोज़ दर्द में एक्चुअली पीड़ा में गुजरती हैं, जूझ रही होती हैं, उनके लिए ये पोएम है। सुन तुझे अब सहना होगा, सुन तुझे अब सहना होगा, सह के आगे बढ़ना होगा। सुन तुझे अब सहना होगा, सह के आगे बढ़ना होगा। मंजिल दूर है, सफ़र है मुश्किल, मंजिल दूर है, सफ़र है मुश्किल। मुश्किलों को गले लगाकर एक एक कदम चलना होगा। सुन तुझे अब सहना होगा, सह के आगे बढ़ना होगा। तेरी पीड़ा तू ही जाने, तेरी पीड़ा तू ही समझे। दिन रात गैस से जंग तू ही लड़े। उल्टी बदन दर्द तुझे छोड़ ना पाए, उल्टी बदन दर्द तुझे छोड़ ना पाए। रात भर सुकून की नींद भी ना आए। गुस्सा चिड़चिड़ाना रोज होगा, गुस्सा चिड़चिड़ाना मूड स्विंग्स रोज होगा। खाने का स्वाद भी नहीं आ पाएगा। महक तुझे सताएगी, महक हर चीज की तुझे सताएगी। बेचैनी बढ़ती जाएगी। सुन तुझे अब सहना होगा, सुन तुझे अब सब सहना होगा, सहकर आगे बढ़ना होगा। सुन, ये लाइन बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनिएगा। सुन, परीक्षा के बिना मनुष्य क्या पाता है। सुन, परिश्रम के बिना मनुष्य क्या पाता है। कुछ पा ना सका जिसे सहना नहीं आता है। परिश्रम के बिना मनुष्य क्या पाता है। कुछ पा ना सका वो जिसे सहना नहीं आता है। गर्भ में तेरे जो संतान है, सुन, गर्भ में तेरे जो संतान है वो ईश्वर का दिया वरदान है। यकीन मान, यकीन मान, नन्ही सी जान को जब तू अपने गोद में उठाएगी, उसी दिन सारी दर्द सारी पीड़ा भूल जाएगी। एक एक दिन उंगली पे न गिन, एक एक दिन उंगली पे न गिन। बस सब्र रख और ईश्वर पे सब छोड़। पीड़ा वो देता है ना, पीड़ा वो देता है ना, तो सहने की शक्ति भी वही देगा। सुन, सुन, अब तुझे सहना होगा, सहकर डट कर आगे बढ़ना होगा। सुन तुझे अब सहना होगा। माँ का टैग यूं ही कैसे मिलेगा, माँ का टैग यूं ही कैसे मिलेगा। जीतेगा वही जो हर दिन जंग लड़ेगा। माँ का टैग यूं ही कैसे मिलेगा, जीतेगा वही जो जंग लड़ेगा। परीक्षा है ना, परीक्षा है ना ये, तो परीक्षा का फल भी आएगा। नन्हा सा मेहमान आएगा, आएगा और ढेर सारी खुशियाँ लाएगा। सुन तुझे अब सहना होगा, सह के आगे बढ़ना होगा। आई नो ये पोएम शायद किसी बहुत बड़े पोएट की लिखी हुई नहीं है, पर मैं जब भी ये पोएम पढ़ती हूँ ना इन दिनों, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि इट्स माई फीलिंग, कि मेरे अंदर की फीलिंग है जो मैंने लिखा है, क्योंकि मुझे पता है मुझे गिव अप नहीं करना है। हाँ, मैं एकदम अकेले हूँ, लॉकडाउन में बंद हूँ, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई फैमिली नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, बट इट्स ओके, ये टफ टाइम है, चला जाएगा। और जिस दिन एक नन्हा सा मेहमान आएगा उस दिन शायद सब ठीक हो जाएगा। शायद पास्ट में मुड़ के देखूँ तो मुझे रियलाइज़ हो कि मैंने कितना बचपना किया, मैं क्यों रो रही थी। शायद हंसी भी आए मुझे, पर सच बताऊँ तो अभी का टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एंड आई नो मुझे सहना होगा, सह के आगे बढ़ना होगा, क्योंकि विदाउट परिश्रम इंसान कुछ नहीं पाता है।
तो बस आज के लिए इतना ही। होप कि जितनी भी औरतें मेरी तरह जूझ रही हैं या फिर मेरे फेस से गुज़र रही हैं, उन सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। आगे मैं शेयर करती रहूँगी मेरे एक्सपीरियंस, और अगर मुझे कुछ अच्छा बेनिफिट मिलता है कुछ होम रेमेडीज़ से या फिर कुछ अच्छी सलाह मिलती है तो मैं बेशक आप सबों से शेयर करती रहूँगी। और रही बात मेरी, तो आई एम ओके, आई एम फाइन। होप सब ठीक हो जाएगा। और सबसे शेयर करती रहूँगी मेरे एक्सपीरियंस, ताकि आप सबको कुछ बेनिफिट्स मिलते रहें। अगर मेरे कारण किसी का भला हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ मेरे सजेशंस किसी की हेल्प पा पाए और किसी को रिलीफ मिले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आई हैव सफ़र्ड अ लॉट। मैं एग्जैक्टली नहीं बताना चाहती कि और क्या क्या सफरिंग मैंने की है और क्या क्या हुआ है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है कि पर्सनल होती है, आप शेयर नहीं कर पाते लोगों से। थोड़ा शाई फील करता है इंसान की क्या क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बट इतना ज़रूर कहूँगी कि जो मैंने पोएम अभी समझाया है, पढ़ के सुनाया है, उस चीज़ पे अमल करिए सब लोग, और एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। और अपनी प्रेगनेंसी तकलीफ में बिता रहे हैं आप, मुझे पता है, बट इसी को एंजॉय करिए। जब जब ठीक लगे तब एंजॉय करिए। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।